बात करते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जिसे बोलते प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इनके केवल दो खंड गुणनखंड हो सकते हैं। अभाज्य संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। कितने गुणन अभाज्य गुण संख्या कितने गुणनखंड होते हैं? दो गुणनखंड। केवल क्या होता है? केवल दो गुणनखंड होते हैं। केवल कितने गुणनखंड होते हैं? केवल दो गुणनखंड होते हैं। एक एंड स्वयं। एक से 100 के बीच की अभाज्य संख्या कितने हैं? एक से 100 के बीच अभाज्य संख्या के बीच अभाज्य संख्या कितना है? दो, दो है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 59 है, 61 है, 67 है, 71 है, 73 है, 79 है, 83 है, 89 है और 97। ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या होता है सिर्फ जिनका गुणनखंड केवल क्या हो? एक और स्वयं हो, है ना। जिनका अब देखो इसमें क्या एक दो क्या किसी से कटता है? नहीं कटता है। 3 नहीं, 5 नहीं, ये सभी क्या है? ये सभी नहीं। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, 31, 27, 41, ये इनका फैक्टर क्या हो सकता है? नहीं। तो ये क्या है? एक से कट सकता है और बाकी बात स्वयं स्वयं कट सकता है। इसे ही क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। 47 हो गया, 53 हो गया, 59 हो गया, 61 हो गया, 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया और 79 हो गया। 79 हो गया और क्या आता है? 83 हो गया और क्या? 83 हो गया, 89 हो गया और 97। ये सभी क्या है? तो ये सभी क्या? अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या। अब क्वेश्चन पूछता है, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? अब यहाँ क्या बोला? सम। देखा जाए तो सम बोला है ना। सम। आज सम हम किसे बोलते हैं? सम जो क्या दो से कटने वाला होता है, सम होता है। अब यहाँ चलते हैं भाई, इधर पीछे देखते हैं। तो इसमें अभाज्य में देखो सम संख्या सबसे छोटा है तो दो ही है। सम है, अभाज्य तो सम है और दो जो कि दो से भी कट रहा है, दो से खुद से भी कट रहा है, तो ये तो सम हो गया। तो बोलेगा सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? दो। क्या है? सम 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 और सबसे छोटी स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर बोलेगा, प्राइम नंबर तो कौन है? दो है। क्या? दो है। अब बोले सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बराबर 101। कितने हैं? 101। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? 101। कितने हैं? 101। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या है? 997। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कितना है? तो 997। कितना है? तो 997 है। कितना? 997 है।
ठीक है, 997। अब बोले लगातार विषम अभाज्य संख्या क्या, तो 3 5 7 है। लगातार विषम अभाज्य संख्या 3 5 7 कितने है, 3 5 7, 3 5 7 है ना। क्या क्या अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेंगे 2, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बोलेंगे 101, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या बोलेंगे तो 997। और लगातार विषम अभाज्य संख्या अगर बोला जाए तो क्या होगा, लगातार विषम अगर संख्या अभाज्य संख्या बोला जाए तो 357 हो जाएगा। 357 हो जाएगा, क्या होगा, 357 हो जाएगा, है ना, 357 होगा। अगर नोट क्या है, नोट कुछ नोट है ना, नोट में क्या है, नोट दे ना, नोट क्या है कि प्रत्येक अभाज्य संख्या को P6P ±1 रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन हर P6P ±1 रूप आवश्यक रूप से अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। यानी 6P+1 के रूप या माइनस के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्या, और कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि 6P +(-1) के रूप में हम लिख सकते हैं अभाज्य संख्या को, लेकिन जरूरी नहीं कि यह अभाज्य संख्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से देखते हैं क्या, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं ना, एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल लेते हैं क्या 13 को लिया, तो 13 को लिया तो यहाँ 6 पी मान लिया कितना, तो यहाँ 13, फिर क्या करूँ, प्लस करूँ 1। अब इससे गुना 13 छक कितने 78 और +1 करेंगे कितना होगा 79। कितना हो जाएगा, ये 79 हो जाएगा, 79 होगा। 79 क्या है, अब यहाँ 79 क्या है, क्या तो ये किसी में आता है किसी में नहीं आता है, ये क्या है, तो प्राइम नंबर है, ये क्या है, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इसी में हमें 78 था, 78 है ना, 78 आया था, 78 में -1 करूँ तो क्या हो गया 77। और ये 77 है, किसके किससे डिविजिबिलिटी है, तो ये खुद से कटेगा, फिर क्या 77 से कटेगा, फिर 11 से कटेगा, तो ये क्या है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्या नोट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर क्या है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है ना, ये प्राइम नंबर क्या है, तो नहीं है। अब प्राइम नंबर का खासियत है क्या, वह खुद से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, बाकी बात किसी से नहीं कटेगा। लेकिन ये 77 जो है वो एक खुद से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, इसलिए ये क्या है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब बात करेंगे कि 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, संख्याओं में कितने प्राइम संख्या नंबर है, कितने हैं, 15। और 1 से 100 तक के बीच में, 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, 25। 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो 25 है, कितना है, 25 है। और 50 से अगर बोला जाए, 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, तो 10 है। अब यहाँ से क्या कौन कौन प्राइम नंबर है, यहाँ से पहले देखता हूँ, जाके इधर देखो प्राइम नंबर क्या था, प्राइम नंबर देखो एक यहाँ से 50 से है ना, 50 से ऊपर एक, ये प्राइम नंबर 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है, 10 को प्राइम नंबर है ना, 10 को प्राइम नंबर हो गया, 10 को प्राइम नंबर हो गया, ठीक। और उसी प्रकार अगर 1 से 200 के बीच प्राइम नंबर पूछेगा तो 46 हो जाएगा। और 1 से 500 के बीच, अगर 1 से 500 के बीच अगर प्राइम नंबर पूछेगा 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और 1 से 1000 के बीच में पूछेगा तो कितना होगा, 1 से 1000 के बीच में पूछेगा कितना, 168 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। क्या कोई पूछेगा कि 1 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो बोलेंगे कितना है 15। और 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो बोलेंगे कितने प्राइम नंबर, 25। और 1 से 200 के बीच कितने हैं, तो 46। 1 से 200 के बीच कितने प्राइम नंबर है, तो 46 है। और 1 से 500 के बीच कितने हैं, तो 95। 1 से 500 के बीच कितने हैं, तो 95 है। और 1 से 1000 के बीच कितना, तो 168 है। जरूरी नहीं याद करना, ये जरूरी नहीं, बट ये तीनों याद करना जरूरी है, ठीक। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू चेक, मतलब हाउ टू चेक द प्राइम नंबर, द गिवन नंबर ऑफ इज प्राइम नंबर, मतलब जो दिया गया संख्या क्या अभाज्य संख्या है, इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक ना। जो दिया गया है, यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या का चेक कैसे कर सकते हैं, अभाज्य संख्या को चेक कैसे कर सकते हैं।
कैसे कर सकते हैं? प्राइम नंबर को हम कैसे चेक कर सकते हैं ना, प्राइम नंबर को कैसे चेक कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेते हैं क्या, एग्जाम्पल 137, क्या यह वह प्राइम संख्या है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले क्या इसके हम इसके नज़दीक के स्क्वायर के, इसको हम क्या इसको किसके स्क्वायर के नज़दीक है ये ढूंढेंगे, है ना, किसके स्क्वायर के नज़दीक है। तो अगर हम 10 के नज़दीक में जाते हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 तो है। फिर 11 का स्क्वायर करने जाते हैं तो कितना? 121। 12 का जाता है 144, बराबर में 144 होता है। तो ये कितना 12 का नज़दीक में तो नहीं है। अगर 10 के गया स्क्वायर में तो 100 में गया, और 11 का स्क्वायर में गया तो 121 में गया, और अगर 12 का स्क्वायर में गया तो 144 हो गया, जो कि ये ज़्यादा हो गया। तो ये इसको हम ले नहीं सकते हैं, ये इसको हम ले नहीं सकते हैं। और बचा क्या? इसको हम नहीं ले सकते हैं। और बचा ये, इसको भी नहीं ले सकते, कम 111 को हम ले सकते हैं। अब 111 का हम कितना 111 किसका था? 121 का स्क्वायर है ना। अब 11 से छोटी या बराबर अभाज्य संख्या लेंगे। 11 से छोटी और बराबर, 11 से छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 7 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है। 11 तो 11 हो सकता है, और 11 हो सकता है, और 137 इनमें से किसी के द्वारा विभाज्य नहीं है। और इसको हम काटेंगे तो क्या इसको हम काटेंगे, है ना। 2 से काटेंगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे क्या? तो 3 चौक 12 होता है, और 3 चौक कितने होते हैं? 12। 12 और 17 में कोई 13 में 3 में क्या 17 होता है? नहीं होता है। 5 से काटूंगा कितना? 5 दूनी 10, 10 और 37, 5 में 37 है, नहीं होता है। 7 से काटूंगा 7 दूनी 7 कम 7, बच्चा कितना? 7 6 13 6, और 7 नमा 63 होता है, इसमें भी नहीं होता है। 11 से काटूंगा कितना बच्चा? 1। 11 में कितना? 22 होता है, 27 तो नहीं होता है, यानी कि नहीं। ये जो क्या है, तो ये जो संख्या है, इसीलिए यह क्या है? एक आप क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अगर ये नहीं कटा तो मतलब ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या। क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अभाज्य क्या हो गया? अभाज्य संख्या क्या हो गया? तो अभाज्य संख्या। उसी प्रकार अगर एक हम एक और एग्जांपल लेते हैं, तो अगर हम मान के चलो क्या, चलो मुझे कुछ नहीं पता है तो मैं लेता हूँ क्या, चलो 168 लेता हूँ। क्या ये प्राइम है कि नहीं, इसको हम पहले चेक करता हूँ। सबसे पहले क्या है, इसको हम स्क्वायर के चलते हैं। 12 का स्क्वायर लिया था, कितने आएगा था? 144 आएगा। 144 आएगा। 15 का स्क्वायर 15 15 कितना होता है? 15 15 225 हो जाता है। 13 का 169 हो जाता है ना। 13 का स्क्वायर 169। 13 का स्क्वायर जो होता है, 13 का स्क्वायर कितना? 169 हो जाता है, जो कि ज़्यादा हो गया। हम लेंगे क्या, 12 का स्क्वायर करता हूँ कितना? 144 होता है। 144, 144 लेता हूँ, तो 12 का स्क्वायर कितना? 144। अब इससे पहले वाले को क्या हमको लेना है, तो अभाज्य संख्या लेना है। तो अभाज्य संख्या भी क्या, 2 था, 3 था, 5 था, और 7 था, और 11 था, और कोई अभाज्य संख्या नहीं। कितने गया? अब इसको हम काटेंगे, ये 2 से कट रहा है, तो 2 से कट रहा है, यानी कि ये 2 से कट रहा है, 3 से कटेगा, पंक्ति 15, ये पंक्ति 15, वजह से 5 से कट रहा है। फिर इसको हम काटेंगे क्या, 5 से पंक्ति आई 15, 15 ये कितने हो गए? यहाँ से 18, ये नहीं कट रहा। 7 से काटूंगा 7 दूनी 14, बच्चे कितने? 7 दूनी 14 28, ये कट रहा है। 11 काटूंगा कितने बच्चे? यहाँ से 11 काटूंगा तो 11 बच्चा कितना? यहाँ से बचेगा 5, यानी ये नहीं कट रहा, यानी कि इससे ये तो कट रहा है। कोई भी प्राइम संख्या मतलब अभाज्य संख्या से कट रहा है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, ये जो है प्राइम संख्या नहीं है, प्राइम संख्या नहीं है। प्राइम संख्या वही हो सकता है जो नहीं कर सकता, जो कट गया तो प्राइम संख्या क्या नहीं हो सकता, वो क्या है? प्राइम संख्या नहीं हो सकता। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 100 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन होता है कि 100 से 80 से 100 तक की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का औसत क्या है? औसत क्या है ना, 100 से 80 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है ना, क्या है? तो
सबसे पहले क्या, ये जो इसको हम पकड़ते हैं, लास्ट को बोला जहाँ तक बोलो उसको देखेंगे, इसका हम स्क्वायर करते हैं। 16 ये किसका है, रूट में आ गया, किसका स्क्वायर रूट है, तो 10 का है। अब क्या करेंगे कि प्राइम नंबर लेस देन 10 से कम संख्या को लेते हैं, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, और क्या 9 तो नहीं हो सकता, यानी कि कितना, 7 तक, 7 हो गया। इस प्रकार सम संख्या और क्या 2 कम लिया, इतना अभाज्य संख्या हो गया, और इस प्रकार सम संख्या और 5 इकाई अंक वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो गई। इस प्रकार सम संख्या और 5 इकाई अंक वाली संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगी। इसीलिए सिर्फ 3 और 7 की व्यवस्था जांच करेंगे, यानी कि 2, ये 2 से कट रहा है, ये 5 नहीं होगा, इस दोनों नहीं होगा, और तो इसको हम क्या 3 और 7 वाला चेक करेंगे। अभाज्य संख्या 80 से 100 के बीच, तो 80 से 100 के बीच क्या, 80 से 100 के बीच क्या, 80 से 100 के बीच, तो 80 के 100 के बीच में क्या हो सकता है, तो 80 से हो गया 83, प्लस में 83 के बाद कितना है 89, प्लस में 97, 83, 83 और 97, तीनों को जोड़ेंगे और भागा देंगे, कितने आ जाएगा ये 89.67, ये क्या है आंसर। अगला एग्जाम्पल है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि x, y तथा z विशिष्ट अभाज्य संख्या है जहाँ x लेस देन y, z ग्रेटर देन y, यानी कि एक x, y, z ये क्या विशिष्ट अभाज्य संख्या है जहाँ जो है ना, जहाँ x ग्रेटर देन y, z यदि x प्लस वाई प्लस z बराबर 70, तो z का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि योग तो है 70 है, योग कितने है, योग तो 70 है ना, योग तो 70 है, तो इसका मतलब क्या है, योग 70 है, योग कितने है, योग जो है 70 है, तो 70 योग तो 70 है, तो इसका मतलब है कि हाँ कम से कम एक संख्या सम है, चूंकि विषम और विषम मिलकर विषम बनता है। क्या है, विषम मिलकर क्या बनता है, विषम बनता है। जैसे कि हम जानते हैं केवल एक ही सम अभाज्य संख्या होती है, एक ही सम अभाज्य संख्या, वो भी क्या 2 होता है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, अतः x बराबर 2 ले सकते हैं, है ना। x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जिसका योग हो रहा था x प्लस वाई प्लस जेड। अगर x बराबर हम 2 लेते हैं, x बराबर 2 लेते हैं, तो 78 में से 2 घटेगा, तो है ना। तो x बराबर अगर हम जो x बराबर 2 लेते हैं तो क्या होगा, y प्लस जेड बराबर कितना है, तो यहाँ 68। अब 68 हमको लाना दोनों जोड़ के। अब विकल्पों का उपयोग करेंगे, विकल्प मतलब कि अगर अगर यहाँ y की जगह अगर हम जेड की जगह अगर हम जेड की जगह 29 धरते हैं तो y का मान कितने हो जाएगा, यहाँ से 99, यानी कितने हो गया, तो यहाँ 9 हो गया।
और 89 हो गया। अब फिर क्या आते हैं यहाँ से, यहाँ बचा कितना 5 एंड 3 आएगा 39 आया। क्योंकि यह क्या है, यह प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यह खुद से कटेगा, तो पहले तो खुद से कटेगा फिर 13 से भी जा कट जाएगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है। अगर हम जेड बराबर अगर हम जेड बराबर है ना, अगर हम जेड बराबर 43 धरता हूँ तो वाई का मान क्या आ जाएगा, तो जेड बराबर 43 धरता हूँ तो वाई का मान आ जाएगा कितने 5 और 5 आ जाएगा 5 और कितने 2 25 भी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 1 5 5 5 25 ये भी प्राइम नंबर नहीं है। क्या था, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अगर हम जेड बराबर 31 धरता हूँ तो जेड बराबर अगर 31 धरता हूँ तो कितना, तो जेड बराबर अगर 31 धरता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 7 और 4, ये कितना आएगा 7 4। और 7 4 ये क्या है, तो ये जो 7 4 है ना, 7 4 क्या, 7 4 कितना हो गया, सॉरी 7 नहीं 3 7। वाई का मान जो अगर 3 7, अगर हम जेड बराबर कितने धर दूँ 31 धर, जेड बराबर क्या 31 धर, जेड बराबर अगर हम 31 धरता हूँ तो आई का मान आएगा कितने का, तो यहाँ से आएगा 7 3। अगर जेड बराबर 37 धरता हूँ तो आई का मान आ जाएगा क्या, 3 1। ठीक। तो यहाँ क्या बोल रहा है, तो इसको सेटिफाई करना है ना, क्या कि x लेस देन वाई और जेड जो है ना बड़ा है इतना। अब यहाँ देखो क्या है कि जेड एक्स क्या है, एक्स तो छोटा है क्योंकि 2 है तो यहाँ तो 2 धरूंगा। और जेड वाई क्या है, वाई अगर एक जेड का चाहिए कि बड़ा होना चाहिए तो जेड बड़ा होना चाहिए। तो ये जेड की ये तो 31 आ रहा है, जेड यहाँ 37 आ रहा है, यानी कि यहाँ 37 होगा और यहाँ के होगा 31 होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 78 आएगा, क्या आएगा 78 आएगा, क्या 78 आ जाएगा है ना।